आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सेलरेशन। चलिए समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? Acceleration of a body can be expressed as the rate of change of velocity with time। मतलब ये है, चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है? बाय एक्सेलरेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना स्लो या कितना फास्ट चेंज कर रहा है। क्लियर है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस यूनिट अगर देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है m0l1t-2। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। एक्सेलरेशन देयरफॉर में एक्सेलरेशन देयरफॉर में रिजल्ट फ्रॉम द फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करेगा या उसका डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों चेंज करेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज द सेम, द बॉडी विल एक्सेलरेट। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम होगा, चाहे पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? एंड व्हेन द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होगा, मतलब अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा डायरेक्ट नेगेटिव हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द बॉडी इज रिटार्डिंग। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो होगा वो रिटार्ड करेगा। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ बस अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब यह है कि एक बस स्टार्टिंग में रुका हुआ है और ये 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज करता है 30 सेकेंड में। कितने में? 30 सेकेंड में। देन द ड्राइवर ऑफ द बस applies a brake such that the velocity of the bus comes down to 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। इसके बाद क्या क्या करता है, यहाँ से वेलोसिटी जो है वो कम कर लेता है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगाता है 5 सेकेंड का। क्लियर है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन बोथ द केसेस। तो यहाँ पे दो केस हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा ये फाइंड करना है। तो चलिए पहला समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जब बस यहाँ रुका हुआ था तो यू जो है वो जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। और यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ है फर्स्ट केस में 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो लगा वो 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ फाइनल वेलोसिटी यहाँ जो होगा वो 6 होगा, तो 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम 30। अब डिवाइड करेंगे सबको तो ये आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखते हैं केस टू। केस टू में क्या है, यहाँ पे था 6 और बाद में हो गया 4, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 6 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 4 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 4 माइनस 6 और टाइम लिया था 5 सेकेंड, तो इसको करेंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर है? तो क्या हो रहा है, दस एक्सेलरेशन इन बोथ द केस आर कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है देखते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ टाइम इंटरवल, मतलब किसी टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करके। क्लियर है? तो उससे एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट एनी टाइम t1 द बॉडी हैज वेलोसिटी v1। t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है। एट लेटर टाइम t2, बाद में टाइम जब t2 हुआ वेलोसिटी हो गया v2। क्लियर है? 10। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो v2 माइनस वी वन, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम निकालेंगे तो डेल्टा टी इक्वल्स टू t2 माइनस t1। अब देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं। इधर है टाइम और यहाँ है वेलोसिटी। जब टाइम t1 था वेलोसिटी v1 था, जब टाइम t2 हुआ वेलोसिटी v2 हुआ। तो वेलोसिटी चेंज अगर निकालेंगे तो ये डेल्टा भी होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट R है। तो देखिए अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज जो हुआ वो QR हुआ, मतलब डेल्टा V। तो यहाँ पे QR या RQ, और टाइम चेंज जो हुआ वो P से Q हुआ, तो यहाँ पे PQ ले लिए। अब देखिए QR जो है वो डेल्टा V है और यहाँ PQ जो है वो डेल्टा T है। तो v2 माइनस वी वन t2 माइनस t1, इस तरह से एवरेज एक्सीलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है? अब क्या है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ था उसका स्लोप ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट समझते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, मतलब किसी सर्टेन इंस्टेंट पे, मतलब एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है? इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और यहाँ टाइम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी को इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन है एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं उसका। फ्रॉम द फिगर गिवन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये फिगर दिया हुआ है, ए और बी के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा एवरेज वो फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जब ए पॉइंट था तो इनिशियल वेलोसिटी था 10, जब बी पॉइंट पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी हो गया यहाँ पे 20। इसी तरह जब ए पॉइंट पे था तो t1 हो गया, यहाँ देखिए 4 सेकेंड, और जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो t2 यहाँ पे हो गया, t2 हो गया 8 सेकेंड। क्लियर है? अब देखते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफ निकलेगा तो स्लोप जो आएगा ए बी यहाँ से, ये वाला स्लोप, तो वो होगा बी ई बाय ए ई, मतलब बी ई ये वाला और ए ई ये टाइम वाला। तो बी ई देखिए हम लोग v2 माइनस वी वन जो है वो 20, यहाँ पे देखिए 20 माइनस 10, ये आ गया 10। इसी तरह टाइम जो है ए ई वो डेल्टा टी है और ये t2 माइनस t1 है, तो 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए जब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आया है 10 और टाइम आया है 4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t² माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो जब टाइम 5 सेकेंड होगा तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए v दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डी वी बाई डी टी। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2t² माइनस 3t प्लस 10 है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और
यहाँ पे टी में पावर जितना उतना एक माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 तो ये 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा टी, तो dt/dt ये 1 हो जाएगा और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कुछ टी के टर्म में नहीं है तो ये पूरा 0। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 4t - 3। अब देखिए हम लोग को टी जब 5 सेकंड है तब निकालना है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 और -3 तो ये आ गया 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इंस्टेंट t इज गिवन बाय x = 10t + 15t स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। फाइंड करना है द एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल t0 टू t2 सेकेंड। तो t0 से 2 सेकेंड में हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है और दूसरा क्या करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं गिवन x दिया हुआ है 10t + 15t का क्यूब, 15t का क्यूब। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। देखिए वेलोसिटी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t से 10 निकलेगा, t dt/dt 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, बाहर निकल 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 45 होगा और t में पावर एक माइनस होगा, तो 3 - 1 तो t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी निकला। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे t0 जब लेंगे तो टाइम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह जब t 2 सेकंड लेंगे तो 10 यहाँ ठीक है, यहाँ 45 है और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 45 180 और ये 10 हो गया टोटल 90। ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी क्या है v2 - v1। ठीक है। तो v2 कितना आया है, v2 आया है 190 और v1 कितना है, v1 है 10। तो 190 - 10 करेंगे तो 180 और टाइम जो है वो 2 सेकेंड और 0 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 - 0 करेंगे 2 सेकेंड। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, dv आया 180 और टाइम आया है 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड केस में क्या था कि जब 2 सेकंड, अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है, तो जब 2 सेकंड होगा ना उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ये आया था फार्मूला। तो वेलोसिटी को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 आगे आएगा तो ये 90 हो जाएगा और t का पावर 2 - 1 तो 1, तो यहाँ 90t आ गया। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब जब यहाँ t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 90 × 2 ये हो गया 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड का आंसर। तो यहाँ था ये फर्स्ट वाला का आंसर और यहाँ हो गया ये सेकंड वाला का आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं चलिए देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मीन्स दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसका जो वेलोसिटी चेंज होगा वो इक्वली होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। क्लियर है। इसी तरह अब क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मीन्स दैट चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब ये है कि अगर अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे तो बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसको कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इतना दिया हुआ है। अब वेरी कर रहा है टाइम t के रिस्पेक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन अब क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 0। तो जब टाइम 0 होगा तो पोजीशन भी बताना है, वेलोसिटी भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल
एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हम लोग कर सकते हैं या नहीं, ये देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो ये एक्स जो दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब पोजीशन पता चल गया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4t² 15t + 25, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, तो ये 8 और t⁻2 - 1 तो t हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये जो 15 है वहाँ से 15 बाहर निकलेगा, dt/dt 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है ये पूरा 0। तो इस तरह से ये वेलोसिटी निकलेगा। अब एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से 8t से 8 बाहर निकलेगा और dt/dt 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट ये पूरा 0। तो इस तरह से एक्सेलरेशन आ गया 8। अब देखिए टाइम जब 0 था उस समय निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जब रखेंगे तो यहाँ पूरा टाइम यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक। तो देखिए 25 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। जब वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी में 0 रखेंगे तो ये यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 15 होगा। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है 8 0 हो जाएगा -15, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह अब एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए टी यहाँ है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन यही आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ टाइम नहीं है, टाइम से ये रिलेट नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग नहीं कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्रेंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिल सके।